अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। आए 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 आए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आज ईद स्पेशल प्रोग्राम है। तो सबसे पहले तो मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। ईद का त्यौहार आता है, खुशियाँ होती हैं क्योंकि हम रमज़ान मुबारक के महीने में पूरे 30 दिन रोज़े रखते हैं और उसके बाद अल्लाह मियाँ की तरफ से एक तोहफ़ा होता है मुसलमानों के लिए। तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो हम गुजार रहे होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों से बात करें जो हमें पूरा साल नज़र आते हैं, कहीं कोई काम करते हुए, कहीं अपने जो भी काम होते हैं उनमें वो दिलजोई के साथ लगे हुए होते हैं। तो हमने सोचा कि किस शख्सियत से जो है वो आज बात की जाए। तो उसी दौरान हमारे दिमाग में आया कि हम देखते हैं कि एक ऐसी शख्सियत है जो 12 महीने हमें नज़र आते हैं सड़कों पर काम करते हुए। आप सोशल मीडिया पर देख लें तो उनकी वीडियोस, उनकी आवाज़ जो है वो आपके कानों में जो है वो गूंज रही होती है। तो हमने सोचा कि सारा दिन सड़कों पर होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, इदारों से लड़ रहे होते हैं, तो ये अपनी फैमिली के साथ कब वक्त गुजारते हैं। तो हमने इनसे बात की, हमने कहा कि आज ईद का दिन है तो हमें आप ज़रा अपनी फैमिली के साथ टाइम दें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ ज़फ़र अब्बास साहब की। ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं विद फैमिली, जो कि बहुत कम होता है। तो सबसे पहले तो ज़फ़र अब्बास साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी। मुझे ये बताइए ज़फ़र अब्बास साहब, हम देखते हैं ईद पर ज़रा तैयार शयार होते हैं हम, और हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो अच्छा लगें, ब्रांडेड सूट पहने, बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं चांद रात वाले दिन शॉप्स पर। आप कुर्ता शलवार कब पहनेंगे? नहीं, कुर्ता शलवार पहनना मसला नहीं है, बस ये कि एक आदत सी है और हम खुद नए कपड़े पहन के किसी ऐसे शख्स का सामना करें कि जिसके पास नहीं हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस सही है, जो है सब सही चीज़ है। जो है सब सही है। ज़फ़र अब्बास साहब बहुत सीरियस हो गए हैं, हमने नहीं अभी एक और हैरत अंगेज वाक़या हुआ है। बताइए। बैठे बैठे आपने भी ईद मुबारक बोला, इन बच्चों ने आपको ईद मुबारक बोला, बगैर ईदी लिए ईद मुबारक बोलते नहीं है किसी को। हमने इनसे ये वादा किया है कि अगर ये बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे कम बात करते हैं, ये हमें जवाबात देंगे तो हम शो के आखिर में इनको ईदी देंगे। ये हमारा जो है वो आपके साथ तय हो गया मामला, ठीक है, डील लॉक हो गई है। ऐसा ही है, बात करेंगे आप लोग। अच्छा, मुझे ज़फ़र अब्बास साहब ये भी बताइएगा कि हम लोग देखते हैं, बात भी करते हैं, मुझे बताएं आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि जो है इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगे आप? नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। कि ज़फ़र अब्बास साहब का नाम हर बंदे, हर बच्चे को याद होगा। देखिए, मेरी ऐसी कोई आरज़ू नहीं थी, ना मेरी आज भी कोई ऐसी हसरत है। और मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल मैनेजर रह चुका हूँ। अगर 21 साल की उम्र में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल मैनेजर हो, 2-2 गाड़ियाँ हो आपका। अब मेरे पास आधे कराची की तो पाकोला फ्लेवर मिल की डिस्ट्रीब्यूशन अलग थी। तो मैंने दुनिया के ये सारे रंग और ये सब चीज़ें बहुत पहले ही देख ली हैं। अभी भी इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है हमारी अपनी। लेकिन जो ये वाला पहलू है, जो समाजी पहलू है, जो मेरे अंदर से हम पैदाइशी तौर पर जो समाजी रज़ाकार हैं, वो दर्द जो है ना वो अलग दर्द है। ईद किस तरीके से मनाते हैं आप? क्या तैयारियां होती हैं शादी से पहले, शादी के बाद, फिर बच्चों के आने के बाद? मेरी तो सेम है जिंदगी, सेम एक ही रूट पे रखी हुई आपने गाड़ी? एक ही रूट पे रखी है। जो भी चीज़ें हैं वो चेंजिंग मेरी मिसेस फेस करती हैं। पहले ये दोनों भी पैम्पर पहनते थे, फिर ये बड़े हो गए, अब इनको दो दिन अब वो पहनती हैं पैम्पर। तो ये मामलात इनके हैं, वो सारे के सारे जो है मामलात उनके हैं। इनके मामलात। अच्छा, मिसेस भी साथ मौजूद है तो हम इनसे भी बात कर लेंगे। रमशा, आप मुझे एक बात बताइएगा कि हम देखते हैं, जो हमने ज़फ़र अब्बास साहब की पर्सनैलिटी देखी है, हमेशा बड़े एग्रेसिव हैं। आप मुझे बताएं, आपको कभी डर लगता है इनसे कि ये कोई बात करती तो अभी कुछ शुरू हो जाएंगे, ये मोबाइल निकला वीडियो बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी भी गलत बात पे इनका होता है कि कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। बस नहीं भाई, घर के अंदर का पूछ रहे हैं, जवाब सही दो। घर के अंदर मतलब आपकी और ज़फ़र भाई की बात हो रही हो और आपको लगा हो कि अच्छा आप ज़फ़र आएंगे, मैं बताऊं। इंसानी हुकूक की तंजीमें मेरे खिलाफ खड़ी रहेंगी इनके स्टेटमेंट का। कि इनसे तो पूछे पहले, मतलब ऐसा हुआ है कभी कि कोई ऐसा काम हो गया हो, कोई बच्चों ने कुछ कर दिया हो और आप? नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बल्कि बच्चे तो ज़्यादा इनसे फ्री हैं। अच्छा, मतलब वो बिल्कुल इनका बिल्कुल भी किसी बात पे कोई चीज़ खो गई हो या कोई टूट गया हो, ऐसे इस टाइप के बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग मतलब हम कोई भी नहीं डरता इनसे घर पे। तो मतलब ये सिर्फ बाहर वालों को डराते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं डरा रहा, घर बाहर वालों को नहीं डरा रहा भाई। बाहर वाले इनसे डरते हैं और घर में जो है ना इनका बिल्कुल चिल सीना। अच्छा, ज़फ़र अब्बास साहब ये बात बताइएगा, लव मैरिज थी आपकी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज, टोटली अरेंज? टोटली अरेंज। तो आपको जब पता चला कि ज़फ़र भाई का रिश्ता आ रहा है, तो आप उस वक्त तक ज़फ़र भाई आप
जानते थे लोग आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जानते थे? इतना नहीं होता। इतना बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल कैजुअल था। Casual था। तो उसके बाद जब आपको पता चला, आपने कुछ जैसे लड़कियां सोचती हैं ना कि शादी होगी, ऐसा लड़का होना चाहिए, ये करता हो, ऐसा हो, तो वो उस पर, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर पूरा उतरता है जब उस दौरान? बिल्कुल, बल्कि मैं तो फख्र महसूस करती हूँ, मेरी तो खुशनसीबी है कि ऐसा शौहर मिला है कि जिसकी वजह से जो है लोगों के घर इतने चल रहे हैं, चूल्हा चल रहा है लोगों के घर का। मैंने कैसे याद करा? ये देखिए, मैं कह रही हूँ अलग से पैसे दिए, आप कैसे याद करा? अलग से जफर भाई ने मुझे लगता है हालांकि हमारे उससे नहीं चल रहा, डोनर देता है, हम तो पहुंचाते हैं। ये तो मुझे फिट कर रही है। नहीं, जरिया है, मतलब जरिया है, अल्लाह देता है, डोनर भी नहीं देता, जरिया है। अच्छा, मुझे अभी से कवर कर लिया, अभी कवर कर अब लिया। कवर शॉट खेल लिया इन्होंने। अच्छा मुझे बताओ रमशा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे हम देख रहे होते हैं कि सारी चीजें वगैरह हो रही होती हैं, तो अगर खुद कुछ चीज़ चाहिए होती है तो आप क्या करते हो? पहले पूछते हो कि ये करना है, या मैं सोच रही हूँ मैं ये ले लूँ लेकिन ये मुझे बहुत महंगा लग रहा है, इस तरह? या जैसे बहुत सी इनकी वो भी होती है कि हम नहीं, मतलब पूछना, मतलब कि इनकी तरफ से तो खुली छूट है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते बिल्कुल भी। कभी भी मना नहीं किया आपने? नहीं, मैंने कभी, मैंने असल में देखिए मैं टाइम ही नहीं दे पाता। हम सो के उठते हैं, 25 केस ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, कोई क्रिटिकल होता है, किसी का वेंटिलेटर का मसला है, किसी को घर से निकाल दिया, 1 साल का किराया। जीडीसी वो भाई इदारा है पाकिस्तान में जो तमाम मसालिक और तमाम जबान बोलने वालों के केसेस डील करता है। किसी कोई, तो जब आप इतना बड़ा दरवाजा खोलते हैं तो लोग उतनी उम्मीदें लगाते हैं और उतने ज्यादा केसेस आते हैं। तो आप तो अभी भी इस वक्त चली जाए, ईद के दिन हमारे ऑफिस के बाहर 50 केस खुले होंगे, जेन्युइन होंगे सब। बिल्कुल इतना ऐसा तो ही है। पूछने का तो टाइम ही नहीं बचता ना फिर। अच्छा हाँ, वैसे रमशा ये मैंने पूछना था, जैसे स्टार्ट में भी बात कर रही थी कि हम ये देखते हैं कि लड़कियों का बड़ा मसला होता है ये, और बेगमात का भी बड़ा मसला होता है ये कि शौहर टाइम नहीं देते, आप जो है वो बाहर लगे रहते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं देते। तो इस मामले में कभी लड़ाई हुई है आप लोगों की? बहुत कम, मतलब कि कभी तो बहुत ज़्यादा, जब इतना टाइम बंदा बाहर रहेगा, मतलब जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया होता है एक्सट्रीम पे, तब थोड़ा बहुत, वरना तो मतलब कि मैं समझती हूँ कि काम ऐसा है इनका। और इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर इन लोग बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में। तो जब आप लोगों की लड़ाई हो जाती है तो फिर क्या होता है, कौन मनाता है? कितने दिन तक आप लोगों का झगड़ा रहता है? नहीं, हमारा झगड़ा बिल्कुल भी नहीं रहता, बस हमारा टोटली 5 मिनट्स, अगर कभी हुआ भी तो 5 मिनट्स जस्ट। वो जफर भाई को बोलने का बहुत शौक है ना, वो कहते होंगे अब क्या मैं चुप करके बैठा रहा हूँ 2 नहीं, पानी नहीं बढ़ा देता हूँ। ये टोटली मेरे को आ जाते हैं और ये उल्टा नाराज हो जाते हैं, और ये मतलब कि ज्यादा, मैं तो बिल्कुल भी 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ, हम चप्पल जूते चलाते हैं, हम लोग जंगली हैं। नहीं, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है कोई गलती जफर भाई की है, तो अभी गलती हमेशा इनकी होती है। आप प्रोवोक करे, वो एंडी आ रही है। नहीं, अब होता है, लेकिन मतलब ऐसा मर्द की होती है। मैं तो चार दे रहा हूँ, बेवकूफ नहीं हो रहा हूँ। नहीं, अगर ऐसा सब जा रहा है नहीं करो। अगर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जितना ही बोलने में माहिर है, मुझे तो नहीं लगता कि जफर भाई अपनी गलती मानते होंगे एज अ हस्बैंड। ये मान लेते हैं? नहीं, ये कभी भी नहीं मानते। फिर क्या आप कितना पक्का जवाब ले रही हो, कितना सुकून से दिए जा रही है। कभी भी नहीं मानते। फिर आप बताइए, फिर कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं यार? नहीं, आपने जो सिखाया आप ले लो उन्हीं से जवाब। हमारा तो करते कि हमारी लाइन ये वाली है। ओह अच्छा, इन्होंने पक्की। अच्छा, अगर कुछ ऐसा हो जाए और जफर भाई ने जो है वो आप पर कहानी डाल दी, तो फिर क्या करते हैं? सॉरी वॉरी होता है या कोई डिनर प्लान करना होता है, कुछ स्पेसिफिक होता है? या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता हमारा, ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं होता, और जब होती भी थोड़ी बहुत बातचीत है वो 5 मिनट्स के लिए होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। उसके बाद में वैसे घर में नहीं होता। हाँ। 5 मिनट के लिए आए, कहानी डाली और ये जाओ हो जाओ। तुम नाराज रहो, हम कल मिल लेंगे आगे उनसे बात करना। ठीक है, कल तक तो वैसे ही भूल जाएंगे कि आपकी क्या हुआ था, क्या हुआ था। अच्छा, वाकई में भूल जाते कि क्या हुआ था, वो बात करने का हमें मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, अब जैसे जफर भाई हमेशा बाहर होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर होते हैं, हमेशा तो नहीं, तो घर कैसे मैनेज करती हैं? कितना मुश्किल होता है? बच्चों का स्कूलिंग भी है, फिर खुदा ना खास्ता कभी बीमार हो जाते हैं, कहीं जाना आना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल है, लेकिन मैंने बताया ना, मेरे फादर इन लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, पूरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, तो मतलब मैं तो ज़्यादातर उनके साथ ही डॉक्टर के भी चली जाती हूँ, कभी कुछ काम हो तो उनके साथ ही कर लेती हूँ। तो ये अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो कि अभी आपके क्या प्लान्स हैं? जैसे हम जफर भाई को अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि उनके पास तो बहुत कुछ होता है करने को भी, उनके पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने कुछ सोचा है कि किस तरीके से जफर भाई को जो है वो ज्वाइन करना है, किस तरीके से इस पूरी कैंपेन को? हम तो शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, खवातीन विंग जो है बहुत काम कर रही है इसी का। हाँ, उसमें ये अच्छा, लोग खवातीन विंग को आप लीड कर रही हैं? मुझे लीड नहीं करेंगे, लीड नहीं, मतलब सब उसके बादशाह निजाम मेंबर्स थोड़ी हैं। है, बादशाह की बेगम जो लीड करेगी, नहीं। लेकिन हमारा पूरा रमजान बहुत मसरूफ रहा है, हमने राशन ड्राइव की है, उसके बाद हमारी रोजगार स्कीम थी, फिर अभी वो ईद की मुहिम चल रही थी पिछले 8 दिनों से, तो हमारा तो पूरा ईद पर रमजान क्या मसरूफियात होती है रमशा?
ईद पे बस यही अभी आपको नजर आ रहे हैं, ये उसके बाद गायब हो जाएंगे। उसके बाद हमारी रात में मुलाकात होगी, डिनर होता है हमारा रात में, तो मतलब 15-20 मिनट के लिए आएंगे बस, उसके बाद फिर गायब, अगर वो भी आए तो, वरना तो फिर कल सुबह ही। फिर कल सुबह। और उसके बाद में जैसे होता है ना, वो कहते हैं कि जो दूसरा दिन मेरे ख्याल से ईद का होता है या तीसरा दिन जो होता है वो ससुराल डे होता है, कि वो तो जाना ही जाना है। हमारा तीसरा दिन है, दूसरा दिन आप लोग ये भी याद नहीं है, देख लें। ये देखें, ये भी याद नहीं रखा हुआ। क्या क्या याद रखें बताएं। तो अगर दूसरा दिन जो है ससुराल डे है तो उस पे अवेलेबल होते हैं? उस पे बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं, हम बस जाते हैं जस्ट आधे घंटे के लिए, यकीन करें आप। अच्छा, वो आधे भी घंटे हम जाते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि आप लोग खाना वाना सब खा लें भाई, हम आएंगे बस आधे घंटे के लिए जाते हैं और फिर वापस। और फिर वापस तो मतलब बहुत मुश्किल होता होगा फिर तो जफर भाई से मुलाकात भी करना, कि क्या कि कोई इम्पोर्टेंट हो गई, शादी हो गई, कि शादी की दावत आ गई, वहाँ जाना नहीं, वो तो इतना तो टाइम ही नहीं है कि शादी की दावत, नहीं, और चली ये जाती मैं है, खुद मैं मैनेज कर लेती हूँ ससुराल में भी और अपने वो मैनेज कर लेती है। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है शादी, देखिए ना, तो मैं शादी इनको के लिए फोर्स जाना, भी नहीं करती फिर इनका इंतजार करना, जो टाइम है उसके आधा पौन घंटा इनका मजीद वो होना, वेट और ये और वो, फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ जाने के बाद होता ही कि हम किसी की तकरीब में जा रहे हैं, लाजिम बात है हर एक के अपने अलग अलग वीआईपीज़ होते हैं। और अगर कोई बिलावल में आपके पास रश लग रहा है लोगों का तस्वीर के लिए, तो मेजबान अजीब सा फील कर रहा होता है, यार मेरे तो वीआईपीज़ फला लोग हैं, ये तो दूर के रिश्तेदार हैं, ये तो बड़े मसले मसाइल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये मुश्किल भी हो जाता होगा ना कभी कभी जब आपको क्या बोल रही है, देखो क्या बोल रही है, शादी वगैरह पर जब जाना होता होगा। अच्छा, मुझे भाई ये बताइएगा कि आपने जिंदगी में जब जो भी है शादी को लेकर अगर देखा जाए, आपने कभी सोचा है ये कि सही टाइम पर हो गई शादी, या आपने सोचा कि थोड़ा सा और डिले हो जाता तो जिंदगी आसान होती? थोड़े से और डिले हो जाते तो उसके बाद जिंदा कहाँ रहते। हमने कौन सा 20 साल की उम्र में शादी कर ली, कड़ियल जमाने में। हमने सही है, हर चीज सही टाइम पे हो रही है, अपने टाइम पर हो रही है, हर चीज अपने टाइम पर हो रही है। तो मुझे बताएं, बच्चों के साथ कितनी मुश्किलात होती हैं, या बच्चों ने अगर कहा कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, पापा आप चलें हमारे साथ, या नहीं, बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। बच्चे हर दफा बोलते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग है, और मैं बोलता हूँ चलेंगे, और सुबह इनको भेज देता हूँ। जाओ चलो, तुम्हारे बच्चे हैं, जाओ पेरेंट तुम्हारे चलो। जाती होगी ना, मैं टीचर से पास जाऊंगा, फिर वो इनको मतलब कहेंगे अच्छा चलो जफर के बच्चे थोड़े नरम दिली में ना कुटे हैं, कुछ तो बने, सीखे भाई पढ़े। अच्छा जफर भाई, कोई प्लान्स हैं बच्चों को लेके कि बच्चों अगर बेटा है डॉक्टर बनाना है, बेटी है बेटा है इंजीनियर बनाना है, बेटी है डॉक्टर, या क्या सोचा है बच्चों को लेके? इनके लिए डॉक्टर ये बनेंगे इंशाल्लाह, और वो बनेंगे पायलट, बात हुई हुई है। अच्छा, डन हुए भाई? डन हुआ है। और अगर उसके अलावा कुछ भी सोचेंगे, सेठ से बात तो नहीं हो गई? नहीं, सेठ से डन हुआ है, सेठ से डंडा मंगवाया हुआ है, बहुत अच्छा पिटाई वाला, अगर नहीं बनेंगे उसी डंडे से कुटेंगे। डन है। अच्छा, बता दो जब जहाज उड़ाओगे हमारी छत के ऊपर से जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, ये जो है ना, बच्चे भी मौजूद है, बच्चों से भी बात करते हैं, जरा मुश्किल होता है बच्चों से बात करना, बट विल ट्राई टू मैनेज। ये बच्चे ने साफ कर दी वाली प्लेट, बेटा तू यहाँ रख ले यार, ये ले। नहीं, इसको यहीं लगी है रख भाई, पूरा प्रोग्राम खराब किया हुआ है इसने चिप्स के चक्कर में यार, ये ले यार। आप भी बेटा दोनों ये मेरे लिए मेहमानों के लिए लाए थे, मना किया था नहीं खाओ यार, बताया था ना कि अच्छे वाले नहीं है। पिछले साल वाले ईद के शो पे लिए थे, अभी तक नहीं कैसा सेट किया। मैंने कहा ये यही खाएंगे, मेहमान ही खाएंगे। लेकिन मुझे बताओ खिजर, माइक उठाओ जरा, खिजर से बात करते हैं हम। ये खिजर जो हैं वो छोटे साहबजादे हैं, और कौन सी क्लास में हो खिजर आप? 2 क्लास में हो। अच्छा, सी भी बता दिया, सेक्शन भी बता दिया, अभी हम लोग चल रहे हैं इनके सेक्शन में। मुझे बताओ, ये बाबा से जब बाबा नाराज होते हैं तो फिर किस तरीके से मनाते हो बाबा को? सच नहीं बोल देना, ईद का शो है। मैं नाराज नहीं होता, फिर पता है इनको। बताओ कैसे मनाते हो बाबा को? मान जाते हैं? नहीं नाराज होते? फिर क्या? मुझे बताओ, ईदी कितनी देते हैं बाबा? दिखा दो ना निकाल के। यार ये क्या बात है यार, अब तो हमें ईदी, अच्छा हम नहीं मांगते। अब आप हमें बताओ तो सही, कितनी ईदी मिलती है? 1000। अच्छा, मुझे लगता है कहीं छुपा के रख ली है कि कहीं मामा बाबा ले ही ना ले वापस। इसने शलवार वाली जेब में डाल ली है सर। अच्छा, किधर है ईदी भाई? छुपा के रख लिया ना, मामा बाबा वापस भी ले लेते हैं। बाबा लेते हैं वापस? वैसे मम्मा लेती है? आज तक तो नहीं दिए इन्होंने वापस। फिर क्या करोगे? वाह, ये इनकी है, वाह जी वाह, कड़क कड़क नोट है सारे इनके पास। वाह जी वाह, ईदी जो है वो मिल गई है इनको। मुझे बताओ आप खिजर, ईदी का क्या करोगे? माइक करीब करो और फिर बताओ क्या करोगे? क्या क्या खरीदोगे दुकान से, जल्दी से बता दो। चलो मुझे नहीं बताओ, बाबा को बताओ, क्या क्या खरीदोगे? जल्दी से बताओ। चलो अभी हम अहमद से बात करते हैं, तब तक जो है वो
फिर जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा फिर हम उनसे बात करेंगे। मुझे बताओ अहमद, आप कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो। तो मुझे बताओ कि बाबा कितनी ईदी देते हैं आपको? कितनी कितनी ईदी नहीं बताओ देते? ना। जितनी अभी कितनी मिली? अभी कितनी मिली? मिली? आज इस दफा ईद पे कितनी ईदी मिली है? बता दो ना, वैसे बता दो यार। ऐसे बता दो। 2200। वाह जी वाह, मतलब ऐसा है कि आप बड़े हो इसलिए 2000 की छूट है? नहीं टोटल बताइए इसने। टोटल 1000 रुपए इनके दादा ने दिए हैं, अच्छा 1000 रुपए अच्छा। उन्होंने दिए हैं। तो ये नहीं है कि आप ऐसे नहीं बोलते हो कि बाबा मैं तो बड़ा हूँ, मुझे तो ज्यादा ईदी दे? इतना बोले जरा, अभी से बात हुई हुई है, अगर ये फर्स्ट आएगा अच्छा तो इसको पैसे रुपए सब मिलेंगे, नहीं तो हमने इसका इंतजाम किया, इसके साथ क्या करना है। बस सही है, इसके फैसला हुआ साथ है। हमने ये वाले पे। अच्छा बच्चों बताओ अहमद, बड़े होके क्या बनना है आपने? क्रिकेटर। क्रिकेटर? एक मिनट प्रोग्राम बंद करेंगे। ये डॉक्टर बनेगा और अभी इसके 8 पैक्स बन गए, मैं इसको जॉगिंग करवा रहा हूँ। अच्छा 6 पे लाना है इसको, ज्यादा हो गए 2 एक्स्ट्रा बन गए। अच्छा 2 एक्स्ट्रा बन गए दो तो extra 6 बन पूरे गए। करने हैं। अच्छा 6 मुझे packs। बताओ क्रिकेट देखते हो? हाँ, देखते खेलता हैं। भी है। अच्छा फेवरेट क्रिकेटर कौन? शाहीन अफरीदी। शाहीन आफरीदी। वो क्यों पसंद है? बाबर आजम नहीं पसंद? फास्ट बॉलिंग। अच्छा फास्ट बॉलर पसंद है आपको। तो मुझे बताओ कि आप अगर देखा जाए बाबा इतने बिजी होते हैं, आप बाबा के साथ ऑफिस वगैरह जाते हो? जैसे सैटरडे संडे। सैटरडे संडे ऐसा होता है बाबा को बोलो बाबा पार्क लेकर चले या बाबा झूलों पे चलते हैं और बाबा बोले टाइम नहीं है? जब बाबा फ्री होते हैं तब चलते हैं। नाराज हुए कभी बाबा से कि बाबा आप नहीं लेकर गए? नहीं। रोने भी लग जाते हैं ना बच्चे। नहीं। कोई बात नहीं, बच्चे रो सकते हैं। ऐसा हुए कभी? नहीं, ये लोग रोते हैं जब इनको। पक्का कर दिए। हाँ ये भी पक्की है, जो स्क्रिप्ट में गलत बातें कर रहे हैं प्रोग्राम के बाद कुटेंगे ही। इनको पूरा स्क्रिप्ट मैंने याद कराया। इतनी मेहनत करके स्क्रिप्ट याद कराया है। अच्छा मुझे बताओ कि आपकी ज्यादा दोस्ती किससे है? बहना से है या भाई से? दोनों से। एक से बताओ ना, एक से ज्यादा होती है हमेशा। दोनों से। एक से? एक से। दोनों से। दोनों से। अगर बहना और भाई दोनों रो रहे हो, ठीक है, तो आप पहले किसको चुप कराओगे? दोनों। एक को चुप कराना है ना, बताओ किसको चुप कराओगे? बहुत सेंसिटिव है, देखिए कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। नहीं बताओ। अच्छा इसके अलावा मुझे बताओ कि स्कूल जाते हो, स्कूल से आकर क्या करते हो, क्या रूटीन होती है? ईद पर स्पेशली क्या रूटीन होती है? ईद पे हम लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर आके घर आके समय खाते हैं। सवैयां कौन बनाता है? मम्मा? दादी। दादी बनाती दादी मम्मा भी दोनों। ये आज मम्मा से भी कुटेगा इस प्रोग्राम में। ये आज मुझे लगाएगा, बहुत सामान कर रहा है। ये ईदी ये आज वापस मुझे अच्छा आएगी। खासा वेट कम होगा, कुट के देखिए ये गद्दे की तरह धुलेगा। दादी बनाती है। अच्छा दादी मजे की बनाती होगी दादी तो ना? प्यार करेंगी इस बात के बाद, उसकी ये माँ अच्छा से कमेंट। जुड़ेगी ना। ईदी वापस लेंगी। अच्छा तो दादी वो लेकिन साइंस उसकी इजाद देखें, पानी एक गिलास से दूसरे गिलास में कितने कॉन्फिडेंस से डाली, डालो सही है, रो रही है। ये देख रही हैं आप? चुप कराया है, थोड़ा पानी देके कि चले आप चुप कर जाए। अभी एंड देखिएगा पानी गिराएगी कितने। ऑफ हाँ, कोर्स एंड तो पानी, यही कोई होता बात नहीं, कोई है। बात नहीं। अच्छा अहमद मुझे बताओ, पी लो, जल्दी से पी लो, जल्दी से पी लो। सवैयां भी खा ली, उसके बाद नमाज भी पढ़ ली, अब क्या करोगे? अब हम लोग जैसे अपनी जैसे चचा चाची के घर चले गए और कजन वगैरह से मिल लिया। उसके बाद जो शाम तक ईदी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ईदी, हाँ क्या करोगे ईदी का? ये जो ईदी जमा किया आपने, हम लोग अपनी दादा के पास जमा करवाते हैं। दादा के पास है? क्यों, मम्मा पापा को भरोसा नहीं है? ये ना बाबा को दिए, बाबा ने जाके लगा दिए जेडीसी में बैठे बैठे में, ऐसा तो नहीं होता? नहीं। बताओ तो फिर अब ईदी दादा को क्यों देते हो, मम्मा को क्यों नहीं देते? यस, हमारे जितने भी कजन है सब लोग दादा के पास जमा करवाते हैं। अच्छा ये आपके घर में कोई? ये लोग स्टेट बैंक पे डायरेक्ट भरोसा कर रहे हैं। हाँ ये कह ये रहे लोकल बैंकों में भरोसा ही नहीं कर रहे। हमें स्टेट बैंक पे चाहिए, डायरेक्ट हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा मुझे रमशा एक बात बताएं आप, अगर जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जफर भाई से को पसंद भी कर रहे होते हैं, प्यार भी कर रहे होते हैं, अपने मसले मसाइल भी लेकर आ रहे होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब इतना क्रिटिसिज्म भी होता है और आपने कुछ देखा हो तो आपको बड़ा मतलब होता है ना, आप दुख होता है आपको कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग जो हैं वो कुछ अनासर ऐसे हैं इस तरह की बात करें, तो दुख होता है? दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है, लेकिन ये शुरू से ही हम फेस कर रहे हैं सब चीजें। अब मतलब अब वो फर्क पड़ना कम हो गया? हाँ ये बोलती होगी ना, अच्छा ही हो रहा है, घर में नहीं है ना और अच्छा हो रहा लड़ाई है। होती होगी ना तब हाँ लड़ाई होती होगी तब भेजती होंगी कि अच्छा ये ले। अच्छा ऐसा हुआ है कभी इतने मसाइल, इतने केसेस आ रहे हो और कभी जफर भाई रात में चलते हुए आ रहे हो, किसी लड़की वड़की से बात कर रहे हो? नहीं नहीं बड़ा पक्का कंट्रोल है भाई, लेकिन हम भी सुबह उठते देख लेते हैं हमारा मोबाइल किसने चेक किया, अच्छा आप चेक करती हैं फोन? अब नहीं करती, पहले करती। बस उन्होंने छोड़ दिया, मतलब बस जो था वो हो नहीं गया। नहीं हमें पता है ना, हम तो
दुनिया देख रहे हैं, असल में हमारा कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, कभी किसी ने लड़की, वो होता है ना कभी कभी कि आपको नहीं, सही दिन में है। हजारों लाखों इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सबके ऊपर शक करने बैठ गए तो हो गया। हाँ, ये वाले मसाइल लेकिन भी हैं। ओवरऑल ऐसा कुछ है भी नहीं। बात ही पढ़े लिखे खानदान की, इसका भी जहन बड़ा ओपन माइंडेड, उसको पता है हमारा निजाम क्या है और हम किस तरह सारे मामला लेके चल रहे हैं, और सब अच्छा है। सब अच्छा सब ठीक है। अच्छा सब भाई मुझे ये बताएं, अगर आपको आइंदा चल के लोग ये बात करते भी हैं कि हो सकता है कि जफर भाई जो है वो अपनी पार्टी कोई बना लें, तो अगर आप पार्टी अपनी कोई बनाते हैं तो इंतखाबी निशान क्या होगा? हमारा इंतखाबी निशान एक ही है, हमने पहले तुमसे बताया, क्या है? शुतुरमुर्ग। हम शुतुरमुर्ग रखेंगे आपने शुतुरमुर्ग महंगे कर दिए पाकिस्तान में। और हमारा मंशूर और ज़ाब्ता अखलाक जो होगा उसका भी एक नाम होगा, क्या? सेठ। हम इससे बाहर निकलेंगे नहीं, सेठ बनाएगा ज़ाब्ता अखलाक मंशूर, और शुतुरमुर्ग इंतखाबी निशान होगा। नहीं मुझे ये जो आपने बात की ना शुतुरमुर्ग वाली, आप मुझे बताएं, आपने वो 30-35 हज़ार का शुतुरमुर्ग आपने कर दिया उसको, वो लोग कहते हैं कि जफर भाई ने जो है 1.5 लाख का शुतुरमुर्ग कर दिया, ये बताएं इतना जुल्म। मैंने नहीं किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये जो इस तरह के फैंसी जानवर परिंदों की इंपोर्ट बंद की है, ये इंपोर्ट खोलने वापस 30,000 रुपये का जाएगा। वापस 30,000 आपने कितने के लिए? हमने बहुत महंगे लिए हैं, अभी तो दोबारा लिए हैं, वो तो और महंगे हैं। वो हमने नहीं लिए, मतलब जिन लोगों ने लिए हैं मुखैर हजरात ने, अल्लाह के बंदों ने, और वो जितने के लिए उनके पास है भाई, किसी के अगर 12-14 फैक्ट्रियाँ हैं और वो अल्लाह की मखलूक को अच्छा खाना खिलाना चाह रहा है, तो अब अगर किसी फलाई इदारे को या किसी सियासी तंजीम को बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं उनकी बुरा लगने की वजह से तो मना नहीं करूँगा उस अमीर आदमी को कि भाई अच्छा खाना ना खिला। अच्छा मुझे बताएं जरूर भाई, अब ये तो सारी हमने देखा कि आपकी जो ये पॉलिटिकल कपड़ों में और लग रहा है समाजी काम आपने किए हैं, कभी इंटरेस्ट हुआ है किसी मूवी को देखने में या कोई ड्रामा देखने में, कोई फेवरेट मूवी अच्छा हो? ले ले यार। हाँ भाई सब सारी देखी हैं, जिस फिल्म का नाम है, अंकल सब और देखी दी सब देखेंगे, आपको टाइम कब मिलता है? हैं। सब अक्सर जैसे सफर कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे हैं, पूरे दिन ही सफर में, तो कभी 1 घंटे की ड्राइव है, कभी 2 घंटे की, कराची के ट्रैफिक में 1.5 घंटे भी लग जाते हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, तो मोबाइल पे सब चीज़ें भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें तो वो सब देख रहे होते हैं हर चीज़। और मतलब आप जो है वो मूवीज में इंटरेस्ट है आपका? हाँ सब देख रहे तो होते मैं हैं। रमशा से सवाल करती हूँ, रमशा मुझे बताएं फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में जफर भाई का कौन है? जरा टेस्ट भी कर लेना थोड़ा सा। अगर ये इसने बता दिया मैं उसका नाम दूंगा, चलो हम जरा अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर लेते हैं ना थोड़ी सी। बताएं कौन लगता है आपको? बॉलीवुड में तो नहीं, वो ये ज्यादातर वो मराठी जो फिल्में होती है उनको भी पसंद करते और हैं। ये स्क्रिप्ट से हट के कैसा दे रही है। ये क्या है ये? अच्छा उनकी एक्शन से नहीं क्या बता रही हूँ, ये एक्शन से सादा ये तो हमें पता ही नहीं था जफर भाई मराठी फिल्में देखते हैं, ये तो अच्छा लेकिन चले कोई नहीं, उसको भी साथ साथ मैंने नहीं देखी अभी तक, लेकिन लोग देखते हैं, बड़ी हमारी वो जो है ना, मतलब लोगों का बॉलीवुड से इंटरेस्ट अब हट के जो है वो इस तरह की मूवीज में बड़ी अच्छी वो कौन सी फिल्म थी जिसमें लाल वाले दरख्त की लकड़ियां होती है? केजीएफ थी ना? पुष्पा। पता है? अच्छा कोई जो बहुत मशहूर है उनमें से कोई एक होगा शायद, को बताएं कोई गेस मैंने उसको इशारा दे दिया, ज्यादा दिमाग चलाने का सीन ही नहीं है। अच्छा बताएं क्या होगा, कौन मुझे से? बिल्कुल भी आइडिया नहीं। नहीं, कितना प्यारा जवाब दिया आप, देखें यार, बिल्कुल भी idea ये नहीं। तो गलत बात है यार। बता दो। अब बच्चों से पूछते हैं, अहमद आप बताओ बाबा को कौन सा हीरो पसंद है? एक फिल्म बता दे कौन सी देखी है। नहीं तो अभी तेरी सर्विस तो आज यही होने वाली है, तू बता। तुझे दिया जा रहा है ना, क्रिकेटर बन गया तो डॉक्टर से हमें नहीं पता चल रहा। ये देखें स्विच कर लिया फौरन से ना, वो एक नई डिश बना रही है वो, उन्होंने लिम्को डाला है, फिर उसमें बिस्किट डाला है पानी के अंदर। ये ज़ैनब क्यूटी सी हैं, ये सो रही थी और ये अभी आई हैं, और अभी हम चाह रहे हैं कि क्योंकि बच्चा छोटा होता है जरा ज्यादा शोर परेशानी ना हो, नहीं, अच्छा कर रही है, बनाओ कोई नई डिश बना रही है, रौनक लगी रहे। और हमारे यहाँ तो चैनलों पे कुछ भी ऐसी हरकत करो डिश बन जाती है, बोलते डिश हो गई, सामने खिलाना तो है नहीं किसी को। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा मुझे एक बात बताएं रमशा, चले आपने इस बात का तो जवाब नहीं दिया, 1 मिनट पहले आप बताएं ना कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? उनको नहीं पता, आप बता दें। वो कौन सा है जिसका माथा सटकीले क्या है? काजुल का शौहर कौन है? वो अजय देवगन। हाँ, अजय देवगन। अजय देवगन पसंद है? सही है। क्या पसंद है अजय देवगन? कौन सी मूवी? सही है, सारी फिल्में अच्छी हैं। वो जिसके अंदर वो नहीं बना था, वो जो आता है अभी बोला तो नहीं बोलता कि जब वो आता है बंदा अपनी गाड़ी के अंदर आके बोलता है कि भाई मैं सच्चों को उड़ा दूंगा, और फायर वो बोलता है रश लग जाता है। कौन सा सीन था वो? हाँ ना, वो यही अजय देवगन की जो फिल्म थी जिसके सिंघम। अच्छा सही। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा हीरो का नहीं पता, हीरोइन तो पता होगी आपको? हीरोइन भी नहीं पता रमशा?
आप बताएं, ये जो आप टाइम नहीं ना देते घर पे, ये उसका नतीजा है। नहीं ये नतीजा लापरवाही का टाइम ज्यादा दे रहा हूँ तभी तो इतना टेक्निकल जवाब दे रही है आप। ये देख लिया लापरवाही का नतीजा, लापरवाही अभी आप देखिएगा लापरवाही नतीजा सलमान खान को कैसे सेट करूंगा आप अगले दिन। जफर भाई मुझे बताएं, चलें अरेंज मैरिज थी आपकी, उसके बाद जो है वो एक अच्छी अज़दवाजी जिंदगी गुजर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मुझे बताएं कि कितनी मोहब्बत करते हैं आप? जितनी कोई भी शौहर अपनी बीवी से करता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बस जितनी सब करते हैं उतनी मैं भी कर लेता हूँ। ज्यादा ही करते हैं क्योंकि लाजिमी बात है हमारी फैमिली ज्यादा सफर करती हैं। एक आम औरत जो है उसके शौहर को दुनिया अच्छा भी बोलती होगी तो सही है लेकिन बुरा नहीं। हमारे खिलाफ तो पूरा साल पेड कैंपेनें माफिया चलाती हैं, कभी लैब माफिया चला रही होती है, कभी हॉस्पिटल माफिया चला रही होती है, तो ये लोग बेचारे फेस करते हैं ना। भले कोई इनको ये इन्फॉर्म करेगा, वो जफर के साथ वाला उनके खिलाफ एक चीज चल रही है, भले वो दिली दिल में खुश हो रहा बताने वाला है, दिली दिल में उदास भी है, लेकिन खबर तो इनको बता रहे हैं ना, तो इनके लिए तो है टेंशन। मैं इनको यही बोलता हूँ तुम लोग नहीं सोचा करो, हम जब हमें पता है हम जिस दिन ठीक है हम तो अगर किसी ब्रांड की वीडियो बना दें तो हमें लाखों करोड़ रुपए देते हैं, हमें क्या मसला है, हम कल को इन सब चीज़ों से पीछे हो जाए, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, लेकिन हम पैदाइशी तौर पे रज़ाकार हैं तो हमें इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि कभी आपने देखा है, मतलब आप जैसे पता होता है कि इंसान इतनी एफर्ट्स पुट कर रहा है और घर वाले भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, तो चलो आज मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता हूँ, वैलेंटाइंस डे पर फूल ले आए, ईद पर चूड़ियाँ दिला दी ना। देखिए हमारे पास जिस दिन टाइम होता है महीने में, हफ्ते में, या 2 महीने 4 महीने, तो हम कहीं निकल गए बाहर, बच्चों को झूला झुला दिया, ये हमारी ईद है। टाइम ही नहीं है ना। अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह ईद मनाएंगे तो वो जो हज़ारों खानदानों का बर्डन हमारे दिमाग पे है, कंधों पे, उनके लिए कौन काम करेगा? अगर हम ईद के दिन गरीब बस्तियों में जाके तहफ़ नहीं बांटेंगे या बकरीद ईद के 3 दिन हम लोगों के घरों तक गोश्त नहीं पहुंचाएंगे, मेरी टीम पहुंचा रही है और मैं इनके साथ जाके एंजॉय कर रहा हूँ, ये कहाँ की इंसानियत है? देखिए आपके कुछ हुकूक तो इधर भी है ना, थोड़े से ये वाले भी तो पूरे करने ना कि बेगम को खुश कर दिया। आप ना वो डॉक्टर से क्रिकेटर बन गए बैठे बैठे वो उन्होंने क्या कहते हैं अजय देवगन को पलट के सलमान खान बना दिया, ये सब काम जारी है हमारे घर में। आप क्या समझ रहे उसने कहा कि हाँ देखिए नई डिश तैयार हो गई है, अब देखिए उन्होंने केक और निम्को मिक्स कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये बातों में लगे हैं तब तक वो नौबत ही ना आए कि कुछ खा सके। कोई नई डिश इजाद कर दी है और वो केक फंस गया, गिलास में निकल नहीं रहा है, ठीक है ये उनका एक मुश्किल मिशन है। निकला भप कर दो, गिलास को भप कर दो, भप कर दो, गंदा है गिलास। बस कुछ मिक्स अप कर रही है, कुछ नया नई डिश बनेगी और कल से किसी हाँ निकल गया भाई, निकल गया भाई, वाह 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 निकल गया। एंड शिकायत आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे शेफ होंगी, शेफ हम जो है उन्होंने कोई नई डिश आज बना दी है निम्को और केक मिक्स करके। अच्छा मुझे बताएं जफर भाई, कभी ऐसा हुआ है किसी ड्रामा से ऑफर आई हो, किसी कमर्शियल के लिए ऑफर आई हो? कमर्शियल के लिए बहुत ऑफर आती हैं, फिर क्या करते हैं बजट? हमने देखा है बजट लोग बहुत मांगते हैं। नहीं कभी ऐसा हुआ है आपने सोचा होगा? देखिए हमें बगैर मांगे लोग अपनी प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स वाले के भाई सिर्फ आपने ये एक लाइन बोलनी है और इसके हम आपको इतने लाख देंगे, तो अगर वो हम उससे 10 गुना ऊपर ही मांगते हैं हम देने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन हम साल में एक आध बार किसी का कर लिया वरना ज्यादा नहीं आप करते। अच्छा आपका इंटरेस्ट भी नहीं है बिल्कुल भी इस तरह की एक्टिविटीज में या नहीं? हमारी लाइन ही बहुत चेंज है, आप यकीन जाने बहुत चेंज लाइन है। बस ये तो आप लोगों से इतने सारे लोग कनेक्टेड थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ इस वक्त, नहीं तो इस वक्त इनको भी पता है हम कहाँ होते हैं और कहाँ जाना है, क्या बर्डन है दिमाग पे और क्या लोड है, बहुत अलग जिंदगी। ये देखें मेरी बच्ची गुलाब जामुन दोनों इसमें ले गई उठा के, आपके कैमरामैन की पूरी गोद भर गई है, मेरे कैमरामैन को जाके दे रही है। और देखें इनाम तीनों को मिलेगा। हाँ। उसने मिठाइयाँ शॉर्ट की हैं, हाँ। इन्होंने माशाल्लाह ये देखें एक प्लेट चिप्स खाली कर दिया है, उन्होंने आधी प्लेट बिस्किट खाली कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा है कि ये अगले साल वाले शो के लिए कुछ नहीं बचेगा, अगले साल हमें फिर खरीद के लाना पड़ेगा। ये 2 साल से चल रहा था, इस बार बर्बाद हो गया, फ्रेश लाने पड़ेंगे आपको इस साल के भाई। नहीं अच्छा वो निम्को पूरा वजूद खत्म कर रही है पानी और निम्को मिक्स करके, अगले साल ये नहीं चल पाएगा, नहीं रहेंगे, अगले साल हम नया लाएंगे। मतलब चाहिए नहीं उसको, बस वही पसंद, मेरे टीम मेंबर्स ही पसंद आ रहे हैं। बेटा हम भी हैं, इधर आ जाओ बेटा, मुझे भी दो ना, आंटी को भी दो बेटा, उनकी भी ईद है, ये भी सलमान भाई ने मुझे अब आंटी भी कह दिया, इनकी तो आंटी है, आप अपनी छोटी बहन को भी दो बेटा। मतलब अलग ही लगी हुई है ना वो कि भाई बेटा ठीक है मैं अपना देख रही हूँ। अब वो चूटियों वगैरह के भी ले जाके डाल लिए, कोने कोने में मिठाई डाल ली है, हर मखलूक का ख्याल कर, देख रहे हैं वो सोफे के अंदर मिठाई फिट कर रही है, आप ये चेक करें खाली, वो कह रही है छोड़ूंगी नहीं कोई कोना। अच्छा मुझे जफर भाई ये बताएगा, अभी आपको जो है वो 23 मार्च वाले दिन भी जो है वो आपको नवाजा गया, कैसा था? क्या वो सारा जो एक आपका वो एक फील होता है ना, बिकॉज बड़ा डिफरेंट फील होता है जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे उन्होंने एक लेटर दिया, उसमें ड्रेस कोड लिखा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा मैं तो घर नहीं जा रहा, और मैं घर जाऊं 1 घंटे के अंदर मैं शेरवानी कहाँ से सिलवाऊं या
सफेद सलवार सूट कहाँ से लेकर आऊं? उन्होंने कहा कोई मसला नहीं भाई। हाँ, मैंने जफर भाई की पिक्चर देखी, मैंने कहा अच्छा मतलब इस दिन भी ये तैयार नहीं होकर आए। नहीं अच्छा नहीं लगता ना, तो उन्होंने कहा मैं 50 जगह काम कर रहा हूँ, अब मैं सारे काम छोड़ के जाऊं, शेरवानी ढूंढूं, फिर शेरवानी भाई आप मुझे पता है आप दे देंगे, दे दिया मतलब आप शेरवानी के बगैर भी दे देंगे। हाँ, तो मुझे बताइए कैसा रहा, क्या था? बहुत अच्छा रहा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं अभी अवार्ड लेकर घर नहीं पहुंचा था कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था, पूरी दुनिया से पैगामात आ रहे थे, मोहब्बत के पैगामात आ रहे थे, मुबारकबाद के पैगामात आ रहे थे। अभी 2 महीने या 4 महीने पहले पंजाब में एहसन इकबाल साहब की जो वजारत थी इससे पहले इंटर्म गवर्नमेंट से पहले, उन्होंने पाकिस्तान में 75 सालों में जिन 75 लोगों ने बड़े काम किए उन 75 लोगों को अवार्ड दिया। अच्छा। 75 सालों में जिन्होंने, तो उसके अंदर भी मेरा नाम था तो मुझे दिया। उससे पहले ISPR ने मुझे 2022 में प्राइड ऑफ पाकिस्तान दिया 23 मार्च को। शुक्रिया। मतलब अच्छा लगता है, खुशी होती है कि अच्छा ये तमाम टीम का मोरल हाई होता है, टीम का मोरल हाई होता है कि चलो बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ भी तो भाई होती है। कोविड में सबसे बड़ी राशन ड्राइव की थी, किसी ने पूछा नहीं, सैलाब का तो चलो सैलाब में अवार्ड मिल गया, तो सही है, लोगों का, हमारी टीम का मोरल हाई होता है। अच्छा मुझे बताएं जरूर भाई आगे की क्या प्लान्स हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि आगे इसको क्या तोड़ो, करना इसको है? तोड़ दो। आप देखें आज एक बिल्कुल यूनिक डिश आप लोगों में दिखा रहा हूँ, ये देखें, लोगों को भी तो दिखाएं, इधर लाए ना, ये देखें ना, ये मतलब देखें देखें जैनब ने तैयार की है आज हमारी। इसके अंदर चिप्स हैं, जैनब आ जाओ दिखा दो, इसके चिप्स हैं, क्या क्या इसके अंदर ये मिठाई है और इसके अंदर क्या है जैनब? जैनब अब इसको तोड़ दो, सब तोड़ दो, चूरा बना दो इसका, मैश कर दो, ताकि 13 मिनट का सेगमेंट हो जाएगा और ये डिश तैयार हो जाएगी। ये मिठाई का गंदा मतलब जैनब ने कहा है कि अगर आपने मुझे तंग किया है तो मैं इन सारे लिंकों में जैनब के फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं। हाँ। जैनब इंक्वायरी होगी। अच्छा मुझे खिजर अब आप बात बताओ, अब आपसे बात हो सकती है? अब आप कर लोगे बात, अब आपने खाना वाना भी खा लिया है, पूरी एक चिप्स की प्लेट साफ कर दी आपने अब मेरे आपने भाई। देखिए पेट भी भर गया है आपका। हाँ। अब मुझे बताओ अब आप क्या करोगे ईदी का? दादा के पास रखूं। दादा के पास रखवा ली, अब उसके बाद वापस नहीं लेते दादा से? लेते हैं, फिर क्या करोगे उसका? अभी टेम्पर। खा पी रहा था, घूम फिर रहा था, अभी जो है ना अचानक बात से कर रहे हैं, बता दूं। बिल्कुल जब साइलेंट लग गया। किधर को जब गुस्सा आता है तो ये अपना एनवलप ले भी आते हैं सारा। अच्छा लड़ाइयाँ होती हैं, फिर क्या करते हैं? वापस एनवलप, फिर चीज लेते हैं कि भाई ने बताया आपको कान में, ये कह दो चीज लेता हूँ। हाँ अच्छा मुझे बताओ आपने बड़े होके क्या बनना है? लोल। जो ये बोलेंगे वो ये करेंगे। अगर ये अच्छा। खुदा ना खास्ता कहीं जा रहे और गिर गए हाँ कीचड़ में तो ये खुद ब खुद जाके गिर जाएंगे। ये इनको पूरा डिट्टो कॉपी करते हैं, किसी से वो नहीं करते हैं, पीछे नहीं अच्छा रहते। मतलब ये वाला है चक्कर। ऐसे ही है ना भाई, आप भी गिर जाओगे ना खुद ही। पहले नहीं बोला था, अब बोला जब मैंने बोला। तो हाँ वैसे इसको क्या करना था अहमद? पहले इसको पायलट बनना पायलट था। भी बनना नहीं, पायलट नहीं बनेगा तो मसला खराब हो जाएगा। जहाज बनेंगे। जहाज तो वैसे बहुत है कराची में, बेटा पायलट ही बन जाओ। पायलट बनेगा हाँ। पक्का है। उनको चलाने के लिए। हाँ क्रिकेटर। अच्छा बताओ फेवरेट क्रिकेटर कौन? अभी देखते हैं। वाह अच्छा, एक का शाहीन है तो दूसरे का बाबर है। मतलब आप देखते हैं मैच जफर भाई? देखते हैं आप भी? आप देखती हैं ड्रामास वगैरह, फिल्म्स वगैरह में इंटरेस्ट है जफर भाई के साथ? इतना नहीं है। अच्छा जफर झूठ भाई बोल रही है, बहुत झूठ बोल रही है, ये कैसे झूठ बोल रही है? अल्लाह माफ करे। अल्लाह मैंने कहा फिल्म्स नहीं देखी, ड्रामा तो देखती हो, सारी सीरीज देखी है तुमने, कौन सी नहीं देखी? ड्रामा कालीन बहुत भैया कम वाली देखी? लिमिटेड। कालीन भैया वाली सीरीज। कौन सी सीरीज? कालीन भैया अच्छा कालीन भैया वाली देखी है आपने? दूसरा पार्ट आने वाला है, वेट कर रहे थे। ओह अच्छा, वो तो रोज खोलते होंगे। अच्छा कब आ रहा है कब आ रहा है? अच्छा जफर भाई आप बताएं। बेबी बाजी पूरा देखा था हम लोगों ने। बहुत कम होते हैं लिमिटेड एपिसोड वो ड्रामास अच्छा, ना। उनकी फेवरेट इतने नहीं। एक्ट्रेस, फेवरेट हीरोइन वो बता दें। खुद है खुद है। करीना कपूर है खुद में, मैं अपनी हाँ, फेवरेट हूँ। एनी टाइम कैरेक्टर में भाई, एनी टाइम कैरेक्टर में। नहीं, ऐसा ही है। नहीं आप बताइए ना नहीं। ऐसे कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत ज्यादा पसंद होंगी किसको? रमशा को? नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं झूठ नहीं बोलूं, और कोई फेवरेट एक्टर? मेरे इल्म में नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप हमारी बड़ी अलग जिंदगी। देखिए हाँ। जिस वक्त मैं घर में पहुंचता हूँ उस वक्त ये बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं सुबह 6:15 बजे। सही है। अच्छा मैं घर में आने के बाद लाजिमी बात है ये उठी होती हैं, उनको तैयार करके भेजना, और खुद भी लाजिमी बात है रात में जाग रही होती हैं, तो फिर जब बच्चे निकल जाते हैं लाजिमी बात है मैं सो जाता हूँ, ये सो जाती हैं। बच्चे आते हैं 2:30 बजे स्कूल से, मैं उस वक्त ऑफिस के लिए निकल चुका होता हूँ, फिर इनसे मुलाकात होती है, या तो रात में अगर किसी वक्त आ गया घर में, तो हमारी बहुत अलग तरह की जिंदगी है, बहुत ही अलग तरह तो की। मतलब ये कि वो वाले मामला इनके नहीं होते। अच्छा जरूर मुझे एक बात बताएं कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है,
और ये लोग चिप्स खा रहे हैं उस लिस्ट में इसी तरह आवाज देंगे, माइक लगा के खा रहे हैं करीब। उन्होंने कहा था कि ताकि पता जो लोग चले। देख रहे हैं उनका दिमाग हिल जाए, ताकि पता चले सबको कि हम खा रहे हैं, रोजे खत्म हो गए। नहीं आप कमाल चेक करें, उसने खाया कैसे, यूं माइक रखा उसके बाद जो लोग बेचारे देख रहे हैं वो कहेंगे यार हमारे घर में चिप्स लेकर आओ। यार हमें भी चाहिए चिप्स हमें खाने। भी अच्छा चाहिए। मुझे बताएं कि आप एक लिफ्ट में हैं और आपके साथ उस लिफ्ट में 3 लोग और मौजूद हैं, जिनमें हैं जी आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, हाँ और लगा लें आप खान साहब। मैं बोलूंगा मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप तीनों बड़े लीडर हैं, मैं बाहर निकल आऊंगा लिफ्ट से भाई। तो कहूंगा आप लोग जाएं ऊपर में, आप आपके अकेले लेवल नहीं में जा सकते। नहीं 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 आप मैं अकेले कोई नहीं। आपकी सियासी चालों में नहीं आऊंगा। मेरी बेगम बहुत गुस्से वाली औरत है, आप बच के रहिएगा। रमशा बताना इनको आखिरी बार कब गुस्सा आया था तुम्हें? अच्छा कब आया था लास्ट टाइम गुस्सा, बताएं। आप चेक कर रहे हैं, मैंने सवाल कैसे घुमाया, वो लग गई वहां पे। नहीं आपसे अभी पूछूंगी मैं, बैक टू हमने द उदास क्वेश्चन घुमा हम दिया। आएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि अब ऐसे बताएं ना जफर भाई, अगर ऐसा हो, चलें ठीक है, किस आपने अभी क्या सवाल किया उससे पहले वो पूरा करें, ऐसे नहीं ये होगा। जफर भाई का ही टैलेंट ये है। जाती जफर नहीं भाई करें का- आप। अच्छा बताएं रमशा, लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? नहीं मुझे ऐसा गुस्सा आता ही नहीं है। तो कह रहे हैं बहुत गुस्से वाली बहुत है। गुस्से वाली नहीं है। नहीं देखें ये तो क्या, मुझे बहुत एक्सट्रीम पे जब गुस्सा होता है मैं रो देती हूँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करती। हाँ रोने लग जाए। अच्छा औरतों के पास यही हथियार होता है। नहीं सही है, बोलती मैं रो रही हूँ, मैं टिश्यू पेपर का डब्बा एक बड़ा वाला भिजवा दूं, ये ले भाई रो ले। लेकिन जब रो लेना फिर बात करना। ये ऐसे ही भाई बोलो यार बोलो। हाँ, जी भर के रो लेना उसके बाद बात करना। होता है। यार ये तो गलत बात है। जब कोई पंगा ही नहीं है, हमने कोई जुल्म किया ही नहीं, जाती की नहीं। बंदा बेचारा इमोशनली ड्रेन्ड है, आ गया उसको रोना था। नहीं 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 भाई। ये वाली नहीं, कहानी नहीं। नहीं है हमारे पास। हमारे- अच्छा मुझे एक बात है, चले पॉलिटिशियंस हम हटा देते हैं, आपकी किसी पॉलिटिशियंस पसंद ही नहीं है, ठीक है हमने नहीं, मान ये लिया। किसने बोला? आपने बात ऐसी की ना, हमने आपसे बोला पसंद है। अच्छा किसको पॉलिटिक्स निकालेंगे आप? में एक लिफ्ट है, उसमें लिखा है 3 आदमी आ सकते हैं लिफ्ट में, मैं चौथा क्यों घुसूं उसमें? नहीं नहीं उनकी उस- जिंदगियों का उस खतरा हो लिफ्ट जाएगा में ना। से नहीं उस लिफ्ट में से एक बंदे को अपने साथ बाहर लेकर आना है। किसको सिचुएशन लेकर ये है, आएंगे? उसमें लिखा है 3 लोग जाएंगे, नहीं नहीं उसमें तो बहुत सारे की उसमें तादाद लिखा है। है 3 के अलावा चौथा नहीं आएगा। आपने एक बंदे को लेके बाहर आना है, आप मैं किसको क्यों लेकर आऊं? आएंगे? एक बंदा जा रहा है ऊपर, हो सकता है उसको जरूरी नहीं काम हो, उसको खाना खाना। जाने नहीं, वो खड़े हैं, आपको सिर्फ एक बंदे को अपने साथ लेके मेरे आना है। लेवल के आदमी लाए तो मैं बाहर भी निकालूं, आप कैसी बातें कर रही हैं? यार ये क्या बात है। अच्छा चले ठीक है, हम इसके साथ किसी और को ऐड कर देते हैं, हमने पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप जा रहे हैं और आपके साथ लिफ्ट में 3 लोग फंसे हुए हैं, या आप एक ड्राइव पर जा रहे हैं और आपके पास गाड़ी में सिर्फ एक बंदे को बैठाने की जगह है। आपके पास जो है वो सबा कमर है, हाँ महविश हयात हैं, और मीरा जी हैं हमारे पास। ये तीनों पाकिस्तानी एक्टर हैं। जी जी अब इससे अंदाजा लगाने जब मैं एक तो जानते ही नहीं जवाब क्या है। ये इतना सोचा ही मैंने देखिए ना जानबूझ मैं के मीरा किया है। साहिबा की इंग्लिश समझ पाऊंगा, ना मैं दूसरे एक्ट्रेस के लेवल का हूँ भाई, ना मुझे उनसे कोई मिलना जुलना, ना मुझे उनके बारे में पता। तो नहीं। बात ये आप मुझे नहीं फंसाएंगे नहीं चीजों में। एक तो बता दे जफर मैं भाई अपनी चलो। गाड़ी वहीं छोड़ूंगा, उनको चाबी दूंगा, बोलूंगा आप तीनों चलिए, मैं बस में आ रहा हूँ, मैं पंगा नहीं लूंगा। अच्छा नहीं फिर अच्छा मुझे बताएं कि अगर क्रिकेटर चलें, ये भी छोड़ हाँ। देते हैं हम, क्रिकेटर्स की बात करते हैं। करना। मुझे बताएं कि फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? सरफराज। सरफराज क्यों? यार बड़ा जुल्म होता है उसके साथ, ज्यादती कराची वाले हैं वो इसलिए। ज्यादती होती है उससे, बहुत ज्यादती होती है। हीरो है, पाकिस्तान की जान है, शान है। अब आप एक गाड़ी में, अब इसका जवाब आपने अब देना। मैं एक गाड़ी में हूँ, हाँ। 5 लोग बैठे हैं, उन 5 को उतर नीचे और सरफराज से दूंगा चाय, बोलूंगा सरफराज गिफ्ट निकल ले मेरे भाई। ये करूंगा, निकल तू अकेला निकल। मैं गिफ्ट कर दूंगा, बोलूंगा सरफराज मेरी जान, मेरे भाई आपको गिफ्ट कर दी है। आपकी अब हुई ले जितने भी जाए। 4-5 क्रिकेटर उनको तो पहले उतारूंगा नीचे नहीं चले और बोलूंगा तुम लोग अपनी गाड़ियां नहीं है क्या, चलो अपनी गाड़ी में बैठो। अपने अपने सरफराज निकालो। अच्छा मुझे बताएं एक गाड़ी में 3 क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हाँ। जिनमें हमारे पास है बाबर आजम साहब, जिनमें है हमारे पास रिजवान, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी। मुझे बताएं किसको आप गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे? मैं बोलूंगा पहले से ही बैठा हुआ है यार, ये सरफराज आप लोग उतर जाओ नीचे भाई। सरफराज है ही नहीं। नहीं मेरे साथ पहले से सरफराज आपको क्या स्टोरी मालूम? में ही नहीं है। गाड़ी मेरी है, बैठा हुआ सरफराज है, आपको कैसे मालूम है? नहीं ना जफर भाई, एक बंदे को लाजमी बिठाना है, किसको बिठाएंगे? मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे पता ही नहीं कौन है। मैं ज्यादा ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे नहीं कह रहे। देखता तो मैं क्यों किसी से पंगा लूं भाई? ये तीनों जफर अच्छे भाई का क्रिकेटर, टैलेंट है। तीनों अच्छे क्रिकेटर हैं। ये जफर भाई का टैलेंट है। शाहीन आफरीदी जो है वो बाउलर है, ये जानबूझ के कर रहे हैं ऐसे मेरे साथ। नहीं, सब अच्छे हैं, मैं बोल रहा हूँ सब अच्छे हैं। आपने मुझसे पूछा बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन है, मैंने बता दिया सरफराज। अच्छा मुझे बताएं कि ये तो सारे समाजी काम कर लिए, कभी खाना बनाया जफर भाई ने? खाना बनाने में मुश्किल क्या है? नहीं तो वैसे आसान काम जफर है। को सब आता है, मुझे सब माशाल्लाह, आता है, अंडा टेंशन फ्राई नहीं है। करना, चाय बनाना। खाने की बात हो रही है, मैं दाल ये चावल सब खाना- बना सकता हूँ। तो खाना आप बनाते क्यों नहीं है जब आपको सब आता है तो?
तो फिर मैं शादी वादी करके क्यों उनको लाया, मुझे बनाया मुझे। अगर मैंने इनके पैम्पर चेंज कराने हैं, मैंने खाना पकाना है, मैंने मेहंदी लगानी है, मैंने चूड़ियां पहननी है, भाई सब ये इनके जफर काम है अब्बास भाई। का ना अंदर का वो वाला वो जो हमारा एशियन मैन है ना वो बाहर आए, जो शौहर होते हैं ना हमारे कि मैंने ही नहीं नहीं, आप वेल्डिंग का काम शुरू कर दें, आप मिस्त्री बन जाए भाई, तो काम मर्दों के मर्द करेंगे, जो औरतों के औरतें करेंगी। नहीं तो कभी ऐसा हुआ है कि बस बीमार हो गई है आपने रक्षा? कभी ईद के दिन उठ के देखा घर में वालिद और भाई वगैरह मेकअप करके घूम रहे हैं चूड़ियां पहन के? आपने कभी ऐसा देखा? भाई जिसका काम है उसको करने दो ना। देखिए आपने मेकअप तो लड़के कर रहे होते हैं कर जफर रहे भाई। होंगे भाई। देखिए आपको भी पता है, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, मेकअप तो कर रहे होते हैं। मर्दों की क्रीमें आ रही हैं, वो कौन सी है, रंगोरा करना मेंस करके कोई क्या है, लोग लगाते क्या। लेकिन एक चीज है, मेहंदी औरतें लगाती हैं, औरतें ही लगाएंगी। आप कभी भी अपने वालिद भाई शॉर्ट से उम्मीद नहीं रखेंगी जब मैं सुबह उठूंगी वही मेहंदी लगा के बैठे होंगे, तो जो काम इनका इनको करने तो मेरा नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पे हैं, छुट्टी का दिन है, तो आपने सोचा होगा हमारी छुट्टी उट्टी कुछ भी नहीं है, नहीं हमारी कोई छुट्टी नहीं है, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। 3-4 साल पहले ईद के दिन सीवी पे जो लोग डूब गए थे वहाँ काम कर रहे थे पूरा दिन पूरी रात। हमारा बहुत अलग निजाम है, हम हमारी बहुत अलग जिंदगी भी बहुत अलग है, चलिए सही है। खाने के शौकीन है, बहुत ज्यादा। क्या खाते हैं? जो चीज अच्छी होती है, यूनिक होती है, सब खाते हैं। आलू वाली बिरयानी या बिना आलू के बिरयानी? आपके यहाँ होगी बिना आलू वाली बिरयानी? हमने तो बिना आलू की बिरयानी, उसको तारी बोलते हैं जो आलू वाली होती है। बिरयानी कहाँ से होगी वो? लोग कहते हैं ना कि बिरयानी में जब तक आलू ना हो मजा नहीं आता। नहीं, उसके साथ कुछ और तो होगा, कीमा होगा, चिकन होगा, बीफ नहीं होगा। नहीं, बिरयानी में आलू डलते हैं ना, आलू देखिए और- मैं कैमरे पे देख के बता रहा हूँ भाई, ये है हमारे मुल्क के हालात। इन बेचारों ने जिंदगी भर तारी को बिरयानी बोल के खाया है भाई, वो तारी होती है आलू वाली पीले कलर के चावल होते हैं। नहीं ये देखिए- हालात है भाई, ये हालात है, मैं क्या करूं? जफर भाई की रोस्टिंग है मौन नहीं 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 नहीं, आपकी मजलूमियत देखें। नहीं, नहीं, यार नहीं। आप कितना पक्का आपको सिखाया गया कि बेटा ये बिरयानी है, उसमें उसको तारी बोलते हैं, तारी बोलते हैं। और शायद कहीं कबूली वगैरह भी इस तरह कोई नहीं नाम होता है ना बिरयानी में आलू या बिरयानी नहीं, विदाउट आलू, ये भी होता है नहीं, ना। कोई ऐसा सीन नहीं है, मतलब बिरयानी उसको तारी बोलते हैं। अच्छा, मतलब बिरयानी सिर्फ चिकन वाली जिसमें मटन भी हो सकता है, बीफ मतलब भी हो चिकन, सकता मटन है, हो, कीमा आलू भी ना हो हो। सकता है, डंडा बिरयानी भी हो सकती है, और पता नहीं 85 नामों की बिरयानियां हैं, लेकिन जो आप खा रही हैं उसको तारी बोलते हैं। मतलब बिरयानी में आलू नहीं होना चाहिए होना चाहिए, अच्छा लगता है, लाल लाल कलर का जर्दे के रंग वाला आलू होता है, उसकी मेहनत से डालता है बावर्ची, हम क्यों नहीं खाएं? तो फिर आप तो भी बिरयानी हुई अगर ना आपने आलू जिंदगी वाली। में तारी खाई तो हम बिरयानी खाना छोड़ दें? नहीं नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ, बिरयानी में होता है चिकन, मटन या बीफ, देखिए- उसके साथ आलू भी होता है बिरयानी। अब आप अपना जो जस्टिफिकेशन दे रही है वो ओके ओके। चले हम मान लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि बिरयानी शौक से खाते हैं या कोई और कुछ और पसंद है? मैं हर चीज शौक से खाता हूँ। हर चीज शौक से खाते हैं। कराची के खाने पसंद है या लाहौर के? पाकिस्तान में कराची से अच्छे खाने कहीं नहीं मिलते। नहीं मिलते। अच्छा आप लोग बताएं। कहते हैं कि बड़ा जो है ना कराची के खानों को बड़ी हाइप दी हुई है, ओवररेटेड है, लाहौर में खाने बड़े मजे के होते हैं। कराची में खाने का टेस्ट बहुत सुपर है, कराची के लोगों की खुराक कम है। खुराक कम है, बड़े पतले खुराक पतले कम। से हैं कराची नहीं, में। खुराक कम है। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, मुझे पता है ये बात, कराची के लोगों की खुराक, लेकिन टेस्ट कॉन्शियस है भाई। अच्छा अगर खाना- आप किसी बहुत ही गरीब इलाके में भी जाके दुकान पे बोले ना मुझे इस ब्रांड का जूस चाहिए, और वो दुकानदार आपको कोई और चीज दे दे, तो बच्चा भी होगा तो बोलेगा नो नो नो, मैंने आपसे ये नाम बोला था। ऐसे ही है, ऐसे ही मैं ऐसे ही जानता है। हूँ ना कराची वालों का जो सेंस तो है। आप मुझे बताएं क्या पसंद है सबसे ज्यादा खाने में? बिरयानी, निहारी, पाए? हमें बिरयानी पसंद है, वो जो पीले कलर के चावल होते हैं, आलू होता है उसमें। मजाक कर रहा हूँ, वो तो आपके बिरयानी कहलाती है, हमारे यहाँ तारी बोलते हैं आप उसको। देखिए मेरी तो तैयारी है, और- मतलब वो उसको छोड़ दे। आप मुझे बताएं कराची में सबसे ज्यादा अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है? कराची में बिरयानी तकरीबन 35-40 हैं जो अपनी अलग एक पहचान रखती हैं। कराची में बिरयानी की तो इतनी रेंज है, आप खा खा, और हर बिरयानी दूसरी बिरयानी से सुपर है। हाँ, फिर taste वाइट बड़ा पुलाव different में होता आ है, जाए, taste। चावल का बड़ा कमाल होता है, तो ये सब चीजें बहुत यूनिक है। सही है। अच्छा मुझे बताएं पसंद क्या है? बिरयानी तो चलो हो गई, निहारी, पुलाव या पाए, या क्या पसंद है? क्या शौक से खाते हैं आप? जो फरमाइश सब देखिए, हमारा फरमाइश का सीन इसलिए नहीं होता। भाई हम कुछ तो है ना, देखे हैं तो जो चीज- इंसान है, देखिए, इंसान का जो- दिल करता है, इंसान को क्रेविंग होती है। आप देखिए, मैं ये बात आप चैलेंज है, मेरी बीवी से पूछें, इससे पूछें, मैंने आज तक शादी के बाद, हमारी शादी को हो गए होंगे 10-12 साल, 15 साल, कितने साल हो गए? 11 चलो जी, ये भी नहीं याद। सुन, आप लेकिन इससे पूछे, मैंने इससे कसम खिलवा के पूछे, मैंने आज तक कभी इसको कोई डिश बोली है? कसम है आपको बताएं आप? नहीं कुछ कभी भी भी, बल्कि मैं तो बल्कि पूछती रहती हूँ कि क्या बने, लेकिन कुछ भी नहीं आंसर आता नहीं, खाने से। बिल्कुल सब ये- खा लेते हैं। जो सब मिलेगा, कुछ और खा मैं- लेते देखिए हैं। मैं बताता भी जरूर हूँ उनको, मैं खाना खाने के बाद उनको बता देता हूँ के कि ये घर में तुमने बनाया खाना, भावज ने, मेरी भाभी ने बनाया, छोटी बड़ी, सब पता है मुझे किसके टेस्ट का टेस्ट का पता क्या है, लेवल पता है। है। पूछे मैं कितना एक्यूरेट बताता हूँ, बिल्कुल सही। 100% एक्यूरेट बताता हूँ। अगर कुछ कम ज्यादा हो जाए वो भी बता बताता जरूर हूँ, जिस किसी ने बनाया उसको मैसेज पहुंचवा देता हूँ, कि ये आपने बनाया, सीख मुझे लो। पता है। मैंने आपको आज सिखाया, देखिए। जो आप आज तक बिरयानी समझ के खा रही थी, क्या निकला? देखिए। तारीफ।
ये देखें कुछ नया सीखने को कुछ मिला ना मुझे। भी हो तो कहते हैं बस मुझे अंडर फ्राई कर दो बस। चाय की शौकीन है? चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। चाय, हाँ, कराची वाले और चाय ना पिए हम नहीं चाय पिए खाते। बगैर नींद ही नहीं आती, मसला है। नींद नहीं आती एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं, चले खाने में तो आपको कुछ नहीं पसंद, कुछ ऐसा जो आपको लगता है रमशा बहुत अच्छा बनाती है? रमशा की सबसे अच्छी आदत जो है, जिसमें मैं अल्लाह का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ, तंग नहीं किया। तंग नहीं कर दिया अब? लेकिन अच्छा अक्सर तंग की ऐसा होता है। डेफिनेशन बताएंगे अब तंग आप की हमें? डेफिनेशन ये कि मैं घर आया हूँ और मैंने आगे बताया जी तुर्की में ज़लज़ला आ गया, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने अगला जुमला नहीं बताया कब वापस आऊंगा। या सिंध में अंदरूनी सिंध सैलाब आया हुआ है, मैं जा रहा हूँ सखर। ये बोली कहीं खबर ही नहीं सैलाब की, मैं कह रहा हूँ आ गया है, मैं जा रहा हूँ। या कोविड के मरीज पाकिस्तान पहुंचने में सखर जा रहा हूँ, इसने अगली बात नहीं पूछी। मैं 1.5 महीने बाद घर आया। जब घर आया लोग मुझे देख के भाग रहे थे, सखर से मैं कराची आया, लोग मुझे देख के भाग रहे थे कि ये वहां था। मैं अपने बच्चों को इनसे गेट के बाहर से ही मिला, ऑफिस में सोया और मैं फिर चला गया वापस। मैंने कहा क्योंकि इसको खौफ बहुत ज्यादा था ना, जो सुनता था कोविड के मरीजों के पास ये था, खाना खिला रहा था उनको। और तो मैंने कहा सही है, शहर में खौफ फैले, कोई एक नया केस आ जाए, डीसी आ जाते थे, रेंजर्स आ जाती थी घर के बाहर, तो इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। वो बहुत अजीब सा सीन था जब ये बाहर गेट के बाहर मेरे ख्याल में इनके अलावा कोई और औरत हम होती इधर गेट पे तो थे, उधर थे सामने। ये शादी जो लेकिन है- हम मिल नहीं सकते थे। नहीं, अगर ये कोई और औरत होती शादी चल भी नहीं सकती थी इतनी। ओह बहुत बहुत सपोर्ट किया है। और वाह जी वाह, मैं वाह। देखिए कितना इसको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ ताकि हैंडल देखिए। पंगा ना करे। आइंदा आने वाले 5 साल और आसान हो, नहीं आने वाली माशाल्लाह सारी जिंदगी आसान होनी चाहिए। मुझे बताएं आपको जो सबसे अच्छी क्वालिटी जफर भाई की लगती है एज अ हस्बैंड? एज अ हस्बैंड और ले जाओ। जफर एक बहुत अच्छे हस्बैंड है। मतलब कैसे, हमें कैसे पता चलेगा भाई? उन लड़कियों की जिनकी शादी नहीं हुई, वो चाहती है हमें पता चले कि अच्छे शौहर कैसे होते हैं, तो अब आप ये बताएं। हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में, मतलब ये जानते हैं मेरी नेचर, तो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। और कोई किसी भी तरह से मना किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। मतलब आप जाएं, कहीं भी जाना हो जाएं, फैमिली में जाएं। देखिए ये बहुत अक्लमंद है, रमशा ज़हीन है। इसने क्या किया आप ये चेक करें, इसने यहाँ सवई तो रखी है, इसमें चम्मच नहीं रखा हाँ। कि कहीं कोई खा ना ले, जो मेहमान आएंगे तो उनको खिला। मैंने आपसे कहा इन्होंने कहा बस रखें, बनाएं और जाएं। खाने का खाने की सीन नहीं है। जरूरत- हाँ। सारी मिठाइयाँ भी गिनती पूरी होंगी आप लोग जाने के बाद। अच्छा। एक मिठाई भी टच नहीं करना है किसी भाई को। हम तो गवाह हैं, कैमरे में रिकॉर्ड है, हमने एक भी मिठाई अभी तक नहीं खाई है। अच्छा जफर भाई मुझे बताएं आखिर में ईद पर क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को, और क्या कहना चाहेंगे? सिंपल सी बात है भाई, मेरे कोई दिल नहीं था कि टेबल पे ये मिठाइयाँ सजें। ईद का शो था, हमने लगा दिया। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में लाखों खानदान ऐसे हैं जिनके बच्चों ने आज भी ईद के कपड़े नहीं पहने, नए नहीं पहने। आपके पास जहाँ आप अपने बच्चों को ईदियाँ दे रहे हैं, अल्लाह ने अगर आपको दिया है, बच्चे को 1000 रुपये देना चाहते हैं, बच्चे को 100 रुपये दें। बच्चे को 10,000 देना चाहते हैं, अपने बच्चे को 1000 दे दें। वो 9000 खानदान के उस गरीब बच्चे को दे दें जिनके घर में इस 9000 से शायद 9 दिन खाना पड़ जाएगा। मैं आपसे जेन्युइन बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे सहाफ़ती इदारे हों, मैं ऐसे भी इदारों को जानता हूँ सहाफ़ती जहाँ 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं हैं। ये तो मैं सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूँ, क़यामत है लोगों के घरों में, कोई ईद पे हंसी वसी नहीं है लोगों के चेहरों पे। मैंने तो यहाँ बैठ के आपको सिर्फ हंसाने की कोशिश की है कि आप भाई मेरे जोकर बनने से, मेरे कार्टून बनने से, मेरे हंसाने से अगर 2 लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, मेरे लिए आज के दिन की समझो मेरा ईद का दिन हो जाएगा। लेकिन क़यामत है लोगों के घरों में। बिल्कुल ऐसा ही है जी। रमशा लास्ट में आप भी बताएं, कुछ कहना चाहेंगी ईद के मौके पर? ख़वातीन को कोई मशवरा देना हो, पाकिस्तान की आवाम को कोई मशवरा देना चाहती हो? बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ जो मतलब कि देखें, लोगों को देखें, अपने हमसायों को देखें, अपने ऐसे रिश्तेदारों को देखें जो ज़रूरतमंद हैं, उनको देखें। और आप खुद ही मतलब हमें ना दें, भले हमें सपोर्ट ना करें, आप खुद से सपोर्ट करें। आपको मतलब कि पता तो होगा कि कौन से रिश्तेदार किस हैसियत भाई जिन रिश्तेदारों से आप मदद नहीं चाहते उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी मदद क्योंकि आप करें। इसीलिए तो नहीं मिलते, उनके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल। अगर वो भी MNA MP पैसे वाले होते तो आप उनको रोजाना मिलने जाते हैं, उनके तकरीबात में जाते हैं, उनको फेसबुक पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, टिकटॉक पे फॉलो करते हैं। भाई नहीं कर रहे हो, ये वजह क्या है? सिर्फ आपके स्टेटस जैसे नहीं है ना, अल्लाह ने उनको शायद आपसे कम दिया होगा, आप ये समझ रहे हो, लेकिन नहीं, हर एक का दिन तब्दील होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जफर अब्बास साहब मौजूद थे विद हिज फैमिली। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम देखते हैं कि जब भी कोई भी काम होता है, कोई भी इस तरह के मसाइल होते हैं कराची में, तो कराची से जो है वो एक आवाज़ उठती है और वो जफर अब्बास साहब की आवाज़ होती है। और वो हमेशा कराची वालों के लिए बात करते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान की बात करते हुए नजर आते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी भी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसा शख्स है जो कि खड़ा हुआ है, जिसके पास आप जा सकते हैं अपनी परेशानी लेकर। और ईद का मौका है, खुशियां बांटने का मौका है, तो वही वाली बात। आपकी बात प्रोग्राम खत्म करने से पहले गुजारिश करूंगा, जरा वो दिखा दें। मेरी बेटी जैनब, उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है पेस्ट्री का, और उनके हाथ में देखिए उन्होंने चॉकलेट की मेहंदी लगा ली है।
जैनब कैरी ऑन। देखिए वो अलग एक महाज खोल के उन्होंने छावनी बनाई है अपनी पूरी, देख रही है, इन्होंने बॉर्डर उसके बैग से बनाया क्या है कि यहाँ तक कोई ना है। वो अपना अलग उन्होंने सब चीजें फैला दी हैं और ये पेस्ट्री में सुराख कर दिया, प्लास्टिक उन्होंने फाड़ दी है और अपना ऑपरेशन उन्होंने सक्सेसफुल जारी रखा हुआ है। सही है, ठीक है जी, जी, आप next बड़ी क्यूट सी फैमिली है जफर भाई की। और ईद का मौका है और ईद का नाम ही जो है वो खुशियां बांटने का है। तो जैसे जफर भाई ने भी बात की, रमशा ने भी बात की कि अपने इर्द गिर्द जरा नजर डाल लें कि कौन कौन से लोग हैं जो साहिब मुस्तहिक हैं, ताकि आप उन लोगों को जो है वो किसी भी तरीके से इमोशनली, फाइनेंशियली किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक।